सो हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। तो इस वीडियो में हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स लिखे हैं जिसको आप बार बार यूज़ करेंगे, जिसमें से आप ही, शी, इट, आई और सिंगुलर नंबर होगा, या फिर दे होगा, यू होगा, वी होगा, या प्लूरल नंबर होगा। एक वचन बहुवचन भी हो सकते हैं। और इन सब के साथ आपको डिड नॉट लगाना है, या तो डिड नॉट लगाना है या वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है। ये सब पे अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि दे के साथ क्या लगाएंगे, यू के साथ कुछ और लगाएंगे, इट के साथ कुछ और लगाएंगे। इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है। आपको सबके साथ सेम चीज़ लगानी है, या तो डिड नॉट या तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब आगे देखते हैं कैसे क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है आपका अफर्मेटिव। पहले ये देखते हैं अफर्मेटिव का क्या रूल है कि पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इसमें किस तरह के सेंटेंसेस आएंगे, जैसे कि वह स्कूल जाता था, या फिर तुम किताब पढ़ते थे। ऐसे सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे सब्जेक्ट आपका यहाँ पे वह है, स्कूल आपका ऑब्जेक्ट है, जाना आपका वर्ब की सेकेंड फॉर्म मतलब वर्ब है, यहाँ पे तुम सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किताब, और ये आपका वर्ब है। तो ये आपको आखिर लगाना है। तो चलिए लगाते हैं। वह स्कूल जाता था, तो बोलेंगे ही। जाना का गो होता है, तो सेकंड फॉर्म क्या होगी, वेंट। वेंट टू स्कूल। आखिर बीच में टू क्यों लगा, इसका क्या रूल है। तो देखिए, गो के साथ अगर कोई जगह आए ना, गो के बाद कोई जगह आए तो बीच में आपको टू लगाना है। तो ये तो वेंट है, वही गो का सेकंड फॉर्म ही तो है तो गो ही। तो ही वेंट टू स्कूल। तुम किताब पढ़ते थे, तो सब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट है ना, तो यू। रीड की सेकेंड फॉर्म रेड होती है, लेकिन लिखते हम इसको रीड ही है। तो ये आपका वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब हो गया। तो यू रीड द बुक। कोई कंफ्यूजन। अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो हमने लगा दिया ही वेंट टू स्कूल, यू रेड द बुक। अब अफर्मेटिव और नेगेटिव में क्या डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस है, इसमें आता है डिड नॉट। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में ही सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ होगा, और किसी भी सेंटेंस में यूज़ नहीं होगा। जो भी मैं ये बता रहा हूँ, इसका नीचे वाला या इसका आगे वाला, बाकी बचे खुचे किसी भी सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ नहीं होगा। अब देखते हैं। तो जैसे कि वह स्कूल नहीं जाता है, यहाँ पे क्या था, वह स्कूल जाता है, तो यहाँ पे नहीं लगा देंगे, तो उससे क्या होगा, डिड नॉट का यूज़ करना पड़ेगा। और जब भी आप डिड का यूज़ करेंगे ना किसी भी सेंटेंस में, तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, सेकेंड फॉर्म नहीं लगानी है। तो वह स्कूल नहीं जाता था, तो होगा ही डिड नॉट गो टू स्कूल। क्लियर। सब्जेक्ट है पहले, ये सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद डिड नॉट लगा दिया हमने, फिर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, और ऑब्जेक्ट स्कूल। इज दैट ओके। अब क्या है, तुम किताब नहीं पढ़ते थे, तो तुम यहाँ पे क्या था, तुम किताब पढ़ते थे, नहीं लगा दिया है बस। तो तुम किताब नहीं पढ़ते थे, तो यू डिड नॉट रीड द बुक। क्लियर। देखिए, सब्जेक्ट आपका यू, डिड नॉट लगा दिया, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या रूल है। ये रूल है, सबसे शुरू में आपको डिड लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे कि क्या वह स्कूल जाता था, तो आपको शुरुआत में क्या लगा देना है, डिड लगा दिया, लो भैया। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वह, स्कूल आपका ऑब्जेक्ट और जाना आपका वर्ब। ठीक है। तो डिड लगा दिया, उसके बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट तो ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो गो का गो ही होगा, जाना का गो होता है। उसके बाद स्कूल, तो टू स्कूल। इस तरीके से हम इसे बनाएंगे। अब देखिए, यह जैसे कि ये वाला है, क्या तुम किताब पढ़ते थे, तो यहाँ पे ये तो क्या के लिए डिड लगा देंगे, सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो डिड यू। पढ़ना वर्ब आएगा क्योंकि वर्ब है, रीड का रीड ही होगा, और ऑब्जेक्ट क्या है, द बुक।
तो इंटरोगेटिव सेंटेंस को आप इस तरीके से बनाएंगे। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव देखते हैं, इसमें क्या डिफरेंस है, बस नहीं का डिफरेंस है। देखिए जहाँ भी नेगेटिव आपको दिख जाना समझ लेना उसमें नहीं लगाना है, ठीक है। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो ये इंटरोगेटिव हो गया, नेगेटिव में क्या है, नहीं लगा देना है। जैसे कि यहाँ पे था क्या वह स्कूल जाता था, तो आपको क्या लगा देना है, नहीं जाता था। तो क्या वह स्कूल नहीं जाता था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डिड ही नॉट गो टू स्कूल। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें ये डिफरेंस है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा है बस, बाकी इस और इस रूल में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। क्या तुम किताब नहीं पढ़ते थे, यहाँ पे क्या है, क्या तुम किताब पढ़ते थे, मैंने नहीं लगा दिया तो क्या हो जाएगा, डिड यू, क्योंकि यू सब्जेक्ट है तो यू के बाद नॉट, तो डिड यू नॉट रीड द बुक। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं। तो दोस्तों अभी जो हमने पढ़ा है वो था इंटरोगेटिव, अब हम देखते हैं क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव। आखिर उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस है कि सिर्फ शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड लगा दिया है, बाकी रूल्स में कोई डिफरेंस नहीं है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। रूल सेम है आपका। तो क्वेश्चन वर्ड कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ठीक है, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, ठीक है। तो वैसे वर्ड आपको शुरुआत में डालने हैं, बाकी रूल्स में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है। अब वह स्कूल कैसे जाता था, हमारा सेंटेंस क्या था, क्या वह स्कूल जाता था, वह स्कूल जाता था। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा है वह स्कूल कैसे जाता था, या फिर ऐसे भी हो सकता है वह स्कूल कहाँ जाता था, ऐसे भी हो सकता है वह स्कूल कब जाता था, ठीक है। तो मैंने लिया है वह स्कूल कैसे जाता था, तो कैसे आपका क्वेश्चन वर्ड है, तो बस यही आपको पहले लिख देना है, बाकी वही इंटरोगेटिव का रूल ही फॉलो होगा। तो क्वेश्चन वर्ड कैसे का होता है हाउ, ठीक है, फिर वही डिड, सब्जेक्ट ही है, ही गो टू स्कूल। आप पिछला इंटरोगेटिव का रूल चेक कर सकते हैं, उसमें था डिड ही गो टू स्कूल, मैंने बस क्या चेंजेस किए हैं, बस यही कि हाउ शुरुआत में लगा दिया है, मतलब शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड लगेगा, बस इतना ही डिफरेंस है। तुम किताब क्यों पढ़ते थे, ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड ये है, तो वाई डिड यू रीड द बुक। इंटरोगेटिव का क्या बनाया था मैंने, इंटरोगेटिव बनाया था डिड यू रीड द बुक, इसमें क्या लगा दिया मैंने, शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड, मतलब क्यों पढ़ते थे। हो सकता है तुम किताब कैसे पढ़ते थे, तुम किताब कब पढ़ते थे, ठीक है, तुम कितनी किताब पढ़ते थे, ऐसे क्वेश्चन पूछ देंगे तो समझ लेना कि वो क्वेश्चन वर्ड वाला इंटरोगेटिव है। अब क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव में नेगेटिव भी जोड़ दो, मैंने बताया था नेगेटिव मतलब नहीं जोड़ दो बस, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसे कहता वह स्कूल कैसे जाता था, हम नहीं लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वह स्कूल कैसे नहीं जाता था। तो वह स्कूल कैसे नहीं जाता था में सब्जेक्ट के बाद सिर्फ नॉट लग जाता है, यही डिफरेंस है नेगेटिव में। तो वह स्कूल कैसे नहीं जाता था, तो हाउ डिड ही नॉट गो टू स्कूल, ये है, ठीक है। तो हाउ डिड ही नॉट गो टू स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे था वह स्कूल कैसे आता था, यहाँ पे है वह स्कूल कैसे नहीं जाता था। उसी तरीके से तुम किताब क्यों पढ़ते थे, अब नहीं लगा दो, तो तुम किताब क्यों नहीं पढ़ते थे, तो क्या हो जाएगा, वाई डिड यू नॉट रीड द बुक। बस इतना ही है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा, बस इतना ही आपको करना है। और कुछ सेंटेंसेस मैं आपको और दे देता हूँ, आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको और अच्छे से आ जाएगा। कमेंट करके बता दीजिएगा, कोई दिक्कत हो इसमें, कुछ समझ में नहीं आया वो भी बता दीजिएगा, मैं क्लियर कर दूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन।